बोलिए बंदी छोड़ सदगुरु कबीर साहेब की, संत समाज की, भक्त समाज की। बोलिए अपने अपने माता पिता भगवान की, सांचे दरबार की। गुरु मेरी सुनी और मोए सुध रहे कि नाई, हमसे कर्मी बहुत ही गुरु तुम समदाता। विश्ववतनीय संत सम्राट बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य पूजनीय गुरुदेव, पूजा के योग त्याग वैरागमान, पूर्ण विरक्त विवेक रेनी संपन्न सदगुरु संतों के चरणों में त्रिवार शाहे बंदगी करते हैं। आज रक्षाबंधन का पर्व रहा, सभी बड़े ही धूमधाम के साथ भारतवर्ष में रक्षाबंधन मना रहे। लेकिन विचार करने की आवश्यकता है कि रक्षाबंधन का सही मतलब क्या है। परंपरा से हम जो चीज निभाते चले आए हैं, उससे हमारा क्या फायदा है, क्या नुकसान है, ये हम विचार करना चाहिए। क्योंकि किसी चीज को जब तक हम विचार पूर्वक समझेंगे नहीं, तब तक उस परंपरा का महत्व और मतलब क्या होगा। वैसे तो हिंदू धर्म में प्रमुख 4 त्योहार मनाए हैं, जो विद्वानों ने बताए हैं, होली, दीपावली, दशहरा और रक्षाबंधन। लेकिन शास्त्रों के अनुसार जो प्रमाण मिला है कि बाहर से आए हुए कुछ विदेशी लोगों ने इस भारत पर आक्रमण करके यहाँ के मूल निवासी राजाओं को छल कपट कूटनीति से उनके साथ में अन्याय किया और उनको मार करके उनके राज के लिए स्वयं राजा बन गए। उसी कहानी में राजा बलि की भी कहानी आती है, जो आपने सुनी होगी भागवतों के माध्यम से, कि राजा बलि के दरवाजे पर चौदह कटका ब्राह्मण साधु का रूप बना करके उससे दान में 3 वचन भरवाता है कि मैं बहुत भिखारी हूं, मैं बहुत दीन दुखी हूं, आप बहुत ही दानी पराक्रमी राजा हो, हम दीन दुखियों पर कृपा करो, मैं आपसे आस लेकर के आया हूं। तो उसने 3 वचन में 3 लोक मांग लिए थे, ऐसा भागवत वाले बताते हैं, ओम प्रकाश भैया जी। लेकिन कहानी कुछ और है, जो इतिहास के पढ़ने से मिली है। को 3 वचन में 3 लोग नाप लिए थे विष्णु ने। तो अब यहाँ विचार करने की जरूरत है कि राजा जो बलि था, उसका साम्राज्य कहां तक था, कौन से देश का राजा था। तीनों लोग का मालिक कोई था नहीं, फिर 3 लोग कैसे नाप लिए। भाई हमारे पास जितनी जमीन होगी, जितनी जायदाद होगी, तो राजा को तो नहीं तो दान में देंगे, कि दूसरे का दे देंगे। दूसरे का तो दे नहीं सकते, दूसरे पर अधिकार नहीं। रूस, जापान, इंग्लैंड, अफ्रीका, ये देश हैं, ये तो ये इस पर तो उनका राज था नहीं, तो ये कैसे नाप लिए। समझने की बात है ना। लेकिन हमें कुछ जानकारी मिली संतों के द्वारा कि उसने 3 वचन जो लिए थे वो क्या थे
राजा बलि से वामन ने कि पहला वचन है कि आप अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे। क्या वचन मांगा था? कि आप अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे। दूसरी बात, आप धन नहीं रखेंगे। और तीसरा वचन मांगा था कि आप शस्त्र नहीं रखेंगे। ये 3 वचन थे। अब विचार करो, जिस राजा के पास शिक्षा, धन और शस्त्र नहीं होगा तो वो तो भिखारी बन ही जाएगा। हमारे मूल निवासी राजा बेचारे सीधे साधे भोले भाले इस चाल को नहीं समझ पाए। विदेशी लोगों की कूटनीति को छलावा हुआ और राजा को मार करके धोखे से कुएं में डाल दिया। कहानी कह दी कि वो पाताल का राजा बन गया। कितना बड़ा धोखा। और उसी को उसने अपना नौकर बना लिया। तो वामन को तो लक्ष्मी जी छुड़ाने के लिए आई, तो राखी बांध करके राजा बलि के और विष्णु को छुड़ा करके ले गई। ये कहानी पुराण के द्वारा सुनाई। तभी से रक्षाबंधन शुरू हुआ। आज हमने मोबाइल पर भी देखा था, लेकिन अनेक विद्वानों के अलग अलग मत हैं। ठीक से हम इसका मतलब सुन, रक्षा और बंधन। इसमें बहन भाई से अपनी रक्षा की मांग करती है कि हम आपसे रक्षा मांग रहे हैं। तो क्या भाई बहन की रक्षा करता है? कितनी रक्षा करता है? अनेक बहन बेटियों के साथ अन्याय अत्याचार हो जाता है, लेकिन कोई भाई नहीं रोक पाता है। क्योंकि ऐसी समय पर होगा तो वहां पर भाई है नहीं, तो रक्षा कहां से होगा? तो हमें विचार करने की जरूरत है कि हमारी रक्षा कौन करेगा। और विदेशियों में भी तभी तो भाई हैं, बहन हैं, उनकी रक्षा कौन करता है? वहां तो रक्षाबंधन होता नहीं, केवल भारत में ही तो हो रहा। वहां भी तो भाई बहन हैं। खाली केवल भारत ही देश थोड़ा ही है, बहुत देश हैं। तो ये मानसिकता है। हम इस पर विचार करें। जैसे हमारी बहन बेटी ऐसे पराई बहन बेटी भी है। ये नहीं कि हम हमारी बहन ने हमारे धागा बांध दिया तो हम अपनी बहन की रक्षा करें और दूसरे की बहन की रक्षा न करें। जहां तेरी मेरी का भाव है, वहां देश समाज के लिए हम क्या कर सकते हैं? जिस दिन हमारा ये भाव मिट करके समग्र मानवता के लिए, भाई बहन के लिए कदम होगा हमारा, तब रक्षाबंधन हमारा सही माना जाएगा। लेकिन पराई बहन बेटियों को हम सही दृष्टि से नहीं देखते हैं, केवल अपनी बहन बेटियों को तो बहन बेटी की दृष्टि से देखते हैं। तो फिर ये भाई सही कहां है? कहते हैं एक लड़का बाहर गया, घर से बोल करके पिताजी से कि शाम तक आ जाऊं। तो पिताजी को कोई चिंता नहीं होती है। जब लड़की बोल करके जाती है घर से कि पिताजी मैं शाम को वापस आ जाऊंगी, जब लड़की शाम को वापस नहीं आती है तो पिता को चिंता होती है। क्यों हो रही है? लड़का गया था तब तो किसी की चिंता नहीं थी, और लड़की गई तो चिंता क्यों? वो भी तो चिंता नहीं है। लड़की के लिए चिंता है और लड़के के लिए चिंता नहीं है। अरे अन्याय करेगा, भ्रष्टाचार करेगा तो भाई ही तो करेगा, वो भी तो भाई ही है। इसीलिए लड़कों से खतरा है लड़कियों को। इसीलिए पिता लड़की की चिंता करता है, लड़का की चिंता नहीं करता है कि लड़का गया तो लौट के आ जाएगा, वो तो आ ही जाएगा। लेकिन लड़की की चिंता करता है। खतरा करने वाले भाई है ना। लड़की ने आज तक तो किसी के साथ में खतरा नहीं किया। किसी को लड़की से डर है क्या? लेकिन लड़कों से डर है कि कहीं 4 लड़का ना मिल जाए रास्ता में। तो भाई लोग हमारे सुन रहे हैं,
सच्चा रक्षा बंधन हमारा तभी माना जाएगा हम ये दृढ़ संकल्प लें आज के दिन कि अपनी ही नहीं समग्र बहन बेटियों को हम अपनी बहन बेटी की दृष्टि से देखेंगे, तब ये रक्षा बंधन सही है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की। ये पूरा कर दो, प्रवचन हो गया कि आज कितने गुरुमुखी हैं